राजकीय मेडिकल कॉलेज के निर्माण कार्यों का जिलाधिकारी ने किया निरीक्षण। काला दिवस के रूप में मनाया गया आपातकाल की 50वीं बरसी। ब्लॉक स्तर पर शिविर के माध्यम से होगी सुरक्षा सैनिकों की भर्ती। दिसंबर तक संपूर्ण संविधान दिवस का रोस्टर जारी। साहित्यकार अभिमन्यु पांडे ने अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में प्रस्तुत किया शोध। और जनपद पुलिस ने अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध की कई कार्रवाइयां। नमस्कार, प्रज्ञा टाइम्स के साथ मैं आर.के. भट्ट। अब प्रज्ञा टाइम्स विस्तार से। जिलाधिकारी उमेश मिश्रा ने मंगलवार को राजकीय मेडिकल कॉलेज हरका रामपुर के निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। उनके साथ में मुख्य विकास अधिकारी गुंजन द्विवेदी भी उपस्थित रहीं। जिलाधिकारी के द्वारा 3 फ्लोर में बारी बारी से प्रत्येक कमरा यथा पुस्तकालय, मल्टी प्रयोज्य रूम, शौचालय, डाइनिंग हॉल, फायर कंट्रोल रूम, लैब, डाइनिंग हॉल, मेस एरिया, रीडिंग रूम का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान डीएम ने सहायक अभियंता लोक निर्माण विभाग तथा कार्यदायी संस्था के पीएसपी प्रोजेक्ट लिमिटेड के कर्मचारियों तथा पीडब्ल्यूडी अवर अभियंता से एकेडमिक ब्लॉक, पार्किंग एरिया, कंप्यूटर रूम, मल्टी प्रयोज्य लाइब्रेरी, हिस्टोलॉजी लैब रूम, पाथवे, फाउंटेन, स्मार्ट बोर्ड, विद्युत कार्य, ड्रेनेज सिस्टम की सुविधा, टीचिंग स्टाफ रूम, फायर व प्लम्बिंग कार्य, जल जमाव से निजात के कार्य, कॉन्फ्रेंस हॉल तथा कक्षाओं, पुस्तकालय हेतु टेंडर के बारे में जानकारी ली। जिस पर सहायक अभियंता ने बताया कि राजकीय मेडिकल कॉलेज में 4 लैब, प्रयोगशालाएं हैं, नीचे 2 लाइब्रेरी है तथा प्रत्येक फ्लोर पर लेक्चर की कक्षाएं हैं। कंप्यूटर रूम ठीक बगल में स्थित है तथा अन्य पठन पाठन से संबंधित कक्षाएं प्रत्येक फ्लोर पर स्थित के साथ साथ अन्य जानकारियां भी जिलाधिकारी को उपलब्ध कराई गई। तत्पश्चात डीएम ने एडमिशन तथा प्रोसेस, नॉन डेवलपमेंट तथा डेवलपमेंट प्रोग्राम, पार्किंग, लिफ्ट के बारे में भी जानकारी ली। फायर अलार्म ठीक से काम करता है कि नहीं, इसका भी जिलाधिकारी ने निरीक्षण किया। डीएम ने गर्ल्स हॉस्टल के कमरों के निरीक्षण के दौरान सभी अलमारी में अलग से हैंडल लॉक लगाने तथा सभी फ्लोर में गीजर बाहर की ओर लगाने के निर्देश दिए। अग्नि से बचाव हेतु अपनाए गए सुरक्षात्मक निर्माण कार्यों की जानकारी लेते हुए निर्देशित किया गया कि पानी के टैंक का कनेक्शन प्रत्येक फ्लोर पर कक्ष के अनुरूप हो तथा फायर अलार्म हमेशा क्रियाशील अवस्था में रहे। ड्रेनेज की व्यवस्था तथा जल जमाव की समस्या भविष्य में नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक फ्लोर पर बाथरूम में एग्जॉस्ट फैन तथा खिड़कियों के आगे ग्रिल या जाली लगाने, 100% कैमरों की टेस्टिंग के निर्देश दिए गए। अंत में डीएम ने कार्यदायी संस्था के द्वारा कराए गए निर्माण तथा अन्य कार्यों की पूर्ण ऑब्जर्वेशन हेतु मुख्य विकास अधिकारी को निर्देशित किया तथा विद्युत विभाग के अधिशासी अभियंता, एई, तहसीलदार, लेखपाल तथा कार्यदायी संस्था के साथ बैठक लेने के भी निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान वरिष्ठ कोषाधिकारी परशुराम ओझा, डीईएसटीओ श्रवण कुमार सिंह, लोक निर्माण विभाग के एई असद खान, डीके शर्मा, जेई बीएम यादव, राजेश यादव, पीएसपी प्रोजेक्ट लिमिटेड के कर्मचारी, पीएमसी आर्चर इन डिजाइन के कर्मचारीगण तथा संबंधित विभाग के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा इंदिरा गांधी के द्वारा 25 जून 1975 को देश में लगाए गए आपातकाल की बरसी को काला दिवस के रूप में मनाया गया। भाजपा ने मंगलवार को जिला पंचायत सभागार रविंद्रनगर में आपातकाल के दौरान मीसा के तहत जेलों में बंद रहे लोकतंत्र रक्षक सेनानी समारोह और काला दिवस संगोष्ठी का आयोजन किया, जिसमें आपातकाल की त्रासदी को याद करते हुए लोकतंत्र रक्षक सेनानियों को सम्मानित किया गया। आपातकाल लोकतंत्र पर काला धब्बा संगोष्ठी को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश मंत्री तथा जिला प्रभारी शकुंतला चौहान ने कहा कि देश में लोकतंत्र की हत्या और उस पर बार बार आघात करने का कांग्रेस का लंबा इतिहास है। साल 1975 में आज ही के दिन कांग्रेस के द्वारा लगाया गया आपातकाल इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। सिर्फ सत्ता पर काबिज रहने के लिए तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने हर लोकतांत्रिक सिद्धांत को दरकिनार किया, पूरे देश को ही जेल में बदल दिया। कांग्रेस से असहमत हर व्यक्ति को प्रताड़ित किया गया और परेशान किया गया। सबसे कमजोर वर्गों को निशाना बनाया गया। इसके लिए समाज के खिलाफ नीतियां लागू की गई। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी की संविधान विरोधी मानसिकता का सबसे विकृत रूप आपातकाल में परिलक्षित होता है। 26 जून 1975 से लेकर 23 मार्च 1977 तक का समय भारतीय लोकतंत्र के सबसे विभत्स कालखंड के रूप में जाना जाता है। लोकतंत्र रक्षक सेनानी सेवा संस्थान के जिला संरक्षक जितेंद्र पांडे ने
आपातकाल की योजनाओं को याद करते हुए आपातकाल की मूल वजह 25 जून 1975 को दिल्ली के रामलीला मैदान में जयप्रकाश नारायण का वह कार्यक्रम था जिसमें तिल रखने की भी जगह नहीं बची थी। इंदिरा को अदालती फैसले से अधिक भय जेपी के आंदोलन से था। बिहार से शुरू होकर जेपी मूवमेंट देश भर में फैलने लगा। इंदिरा उसी से घबराई हुई थी। पहले तो बहुमत का बेजा लाभ उठाते हुए उन्होंने लोकसभा का कार्यकाल साल भर बढ़ाने का संशोधन संविधान में किया। ऊपर से इमरजेंसी में लोगों के मौलिक अधिकारों को छीन लिया। भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष दुर्गेश राय ने कहा कि आपातकाल लगाने वालों को हमारे संविधान के प्रति अपने प्रेम के दावा करने का कोई अधिकार नहीं है। ये वही लोग हैं जिन्होंने न जाने कितने ही मौकों पर अनुच्छेद 356 लगाए, प्रेस की स्वतंत्रता को समाप्त किया, संघवाद को नष्ट करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, संविधान के हर पहलू का उल्लंघन किया। पूर्व विधायक रजनीकांत मणि त्रिपाठी ने कहा कि अहंकार में डूबी निरंकुश इंदिरा सरकार ने अपने परिवार के सत्ता सुख के लिए 21 महीने तक देश में सभी प्रकार के नागरिक अधिकार निलंबित कर दिए थे। इस दौरान उन्होंने मीडिया पर सेंसरशिप लगा दी थी तथा संविधान में बदलाव किए और न्यायालय तक के हाथ बांध दिए। संगोष्ठी को कुशीनगर नगरपालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि राकेश जायसवाल, लोकतंत्र रक्षक सेनानी बंका सिंह पटेल, ज्ञानेंद्र लाल श्रीवास्तव, रामेश्वर कुशवाहा, शिक्षण संस्थान प्रकोष्ठ क्षेत्रीय संयोजक सुरेंद्र सिंह, सुकरौली नगर पंचायत अध्यक्ष राजनीति कश्यप, ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि संदीप सिंह, शेषनाथ यादव ने भी संबोधित किया। अध्यक्षता लोकतंत्र रक्षक सेनानी सेवा संस्थान के जिला अध्यक्ष दीनानाथ यादव तथा संचालन नरेंद्र वर्मा ने किया। इस अवसर पर सुदर्शन पाल, विवेकानंद शुक्ल, बाबूनंदन सिंह, अतुल श्रीवास्तव, विश्वरंजन कुमार आनंद, नमो नारायण मौर्य, मोहन प्रसाद खरवार, इंजीनियर मनोज सिंह सहित सैकड़ों लोकतंत्र रक्षक सेनानी और भारतीय जनता पार्टी पदाधिकारी उपस्थित रहे। SIS इंडिया लिमिटेड जौनपुर के तत्वाधान में बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए शिविर का आयोजन किया जाएगा। विकासखंड मुख्यालयों पर तिथिवार आयोजित शिविर के पूर्ण विवरण के अनुसार भर्तियां होंगी। उन्होंने बताया कि किसी ब्लॉक के अभ्यर्थी किसी भी ब्लॉक में भर्ती हेतु उपस्थित हो सकते हैं। भर्ती अधिकारी चंदन कुमार मौर्य ने बताया कि सुरक्षा जवान एवं सुपरवाइजर पद के लिए शारीरिक माप दंड जिसमें लंबाई 168 सेंटीमीटर, सीना 80 से 85 सेंटीमीटर तथा उम्र 19 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। वजन 56 से ज़्यादा तथा 90 किलो से कम होनी चाहिए। योग्यता हाई स्कूल पास होना चाहिए। उन्होंने इच्छुक बेरोजगार युवकों को विभिन्न विकासखंडों में निर्धारित तिथियों में अपनी सुविधानुसार पहुंचकर भर्ती में प्रतिभाग करने का अनुरोध किया। जिलाधिकारी उमेश मिश्रा ने शासन के निर्देशानुसार संपूर्ण समाधान दिवस, तहसील दिवस प्रत्येक माह के प्रथम तथा तृतीय शनिवार को 10 बजे से अपराह्न 2 बजे तक, रोस्टर माह जुलाई 2024 से दिसंबर 2024 तक का रोस्टर निर्गत किया है, जिसमें जिलाधिकारी, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व के द्वारा आयोजित तहसील दिवस की अध्यक्षता की जाएगी तथा शेष तहसीलों में उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में तहसील दिवस, संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने समस्त संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि उक्त रोस्टर के अनुसार समस्त जनपदीय अधिकारीगण समय से निर्दिष्ट तहसील के तहसील दिवस में उपस्थित होकर जनसुनवाई तथा शिकायतों का निस्तारण समयबद्धता के साथ सुनिश्चित करें। सुग्रीव हिंदू विश्वविद्यालय बाली, इंडोनेशिया में साहित्य संचय शोध फाउंडेशन भारत की तरफ से 2 दिवसीय कॉन्फ्रेंस में अग्रहार साहित्यिक तथा सांस्कृतिक संस्था पावानगर के अध्यक्ष अभिमन्यु पांडे मन्नू ने भारतीय संस्कृति में रामचरितमानस का महत्व विषय पर शोध लेख प्रस्तुत किया। मुख्य अतिथि के रूप में मॉरिशस के पूर्व मुख्य शिक्षाधिकारी डॉक्टर ज्ञान धानुकचंद शामिल हुए। उनके अलावा डॉक्टर इशरत जहां, डॉक्टर मंजू रानी, डॉक्टर बी निर्मला रानी, डॉक्टर शांति कोकिला, डॉक्टर इंद्रमती, डॉक्टर विपिन यादव, डॉक्टर नीतू कुमारी आदि भारतीय विद्वानों ने भी अपने विचार रखे। थाना कुबेरस्थान पुलिस के द्वारा गैंगस्टर एक्ट मुकदमे में वांछित अभियुक्त पप्पू शुक्ला पुत्र उपेंद्र साकिन जरदा भैंसा पोस्ट कुसमी थाना खोराबाद जनपद गोरखपुर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। थाना तुर्कपट्टी पुलिस के द्वारा दुष्कर्म आदि के मुकदमे में एक वांछित अभियुक्त रामाशीष उर्फ डेबा यादव पुत्र महात्म यादव साकिन बरवा राजा पाकड़ थाना तुर्कपट्टी जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया गया है। थाना अहरौली बाजार पुलिस टीम के द्वारा दुष्कर्म आदि मुकदमे में वांछित अभियुक्त सुनील डोम पुत्र किशोर डोम साकिन बांसगांव खैरवा थाना विष्णुपुरा जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार करते हुए अग्रिम विधिक कार्रवाई की गई है। जनपद पुलिस ने शांति भंग में 51 अभियुक्तों को गिरफ्तार करते हुए धारा 151 CRPC के अंतर्गत आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की है। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर।
राजकीय मेडिकल कॉलेज के निर्माण कार्यों का जिलाधिकारी ने किया निरीक्षण। काला दिवस के रूप में मनाया गया आपातकाल की 50वीं वर्षी। ब्लॉक स्तर पर शिविर के माध्यम से होगी सुरक्षा सैनिकों की भर्ती। दिसंबर तक संपूर्ण समाधान दिवस का रोस्टर जारी। साहित्यकार अभिमन्यु पांडे ने अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में प्रस्तुत किया शोध। और जनपद पुलिस ने अपराध और अपराधियों के विरुद्ध की कई कार्रवाइयां। इसी के साथ प्रज्ञा टाइम्स का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।